अपने इस देश को आप जितना जानते जाते हो उतना ही आप चौंकते जाते हो। अपनी सीरीज़ का चौथा पार्ट लेके मैं हाजिर हूँ शिवांश आपके साथ एक बार फिर। आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो त्यौहार नहीं है, लेकिन वो त्यौहार जैसा है। जी हाँ, हम आज एक ऐसे त्यौहार की बात करेंगे जिसे आप त्यौहार नहीं कह सकते, लेकिन वो दिखता जरूर त्यौहार जैसा है। इस त्यौहार में इतना उत्साह होता है, इतना कौतूहल होता है कि इसको त्यौहार कहने से मना नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इसको लेकर कई सारी भ्रांतियाँ भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कहीं ना कहीं इसको ऐसे प्रभावित करती हैं जैसे नवयुग की शुरुआत हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक है भंगोरिया फेस्ट। जी हाँ, ये एक तरीके का मेला है। जी हाँ, भंगोरिया एक हाट बाजार मात्र है जिसमें होली से पूर्व पूजन सामग्री खरीदने के लिए जाते हैं। भंगोरिया मेला राजा कुसुमर और बालुआन के समय का था। यह मध्य प्रदेश के मालवा अंचल जैसे धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी आदि के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। भंगोरिया के समय धार, झाबुआ, खरगोन आदि क्षेत्रों में हाट बाजार मेले का रूप ले लेते हैं, क्योंकि जब ये सारे समुदाय एक साथ बाजार लगाते हैं तो वो बाजार इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक मेले के समान लगने लगता है और हर तरफ फागुन और प्यार का रंग बिखरा नजर आता है। भंगोरिया हाट बाजारों में युवक युवती बेहद सज धज कर आते हैं। अभिभावकों के साथ होली की खरीदारी करने आते हैं। साथ ही गणगौर के बाद होने वाली शादियों के लिए साज श्रृंगार की वस्तुएं लेने हाट में आते हैं। जब होली कई सारे भ्रम हैं, वे चाहे आदिवासी समाज की बात हो या गैर आदिवासी समाज की बात हो, कोई भी व्यक्ति इसके तह तक जाना नहीं चाहता। गैर आदिवासी समाज के लिए यह एक ऐसा बाजार है जिसमें साल भर में जितनी आय नहीं होती उससे कई गुना अधिक आय होती है एवं मनोरंजन का साधन है। तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज के लिए भंगोरिया हाट का अवसर जहरीली शराब, सड़ी गली सामग्री, महंगे वस्त्र आदि अनावश्यक चीज़ों की खरीदी में साल भर में जितना खर्चा नहीं करता है उससे अधिक खर्च कर लेता है। हमारे कुछ साथी तो जागरूक हैं, किंतु हम क्या कर सकते हैं? हमारे कुछ साथी तो जागरूक हैं, किंतु हम क्या कर रहे हैं इस पर चिंतन नहीं करते और इसे ही बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। जबकि भंगोरिया हाट होली पूजन की सामग्री खरीदने का हाट है जिसमें सभी समाज के लोग भी होलिका पूजन की सामग्री खरीदते हैं। इसमें कुछ समय पहले तक आदिवासियों के वैलेंटाइन डे के नाम से भी जाना जाता था। पिछले 10-12 वर्ष के समाज में जागरूकता कार्यक्रम द्वारा इस दुष्प्रचार के खिलाफ समाज में जागरूकता को लेकर लगातार कार्य किए गए। अब चलिए बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, या ऐसा कहें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे भंगोरिया इतना बड़ा मेला बन गया। भंगोरिया का नाम आज तो सभी जानते हैं, अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये भी जान लेते हैं। भंगोरिया पर लिखी कुछ किताबों के अनुसार भंगोरिया राजा भोज के समय लगने वाले हाटों को कहा जाता था। इस समय दो भील राजा कुसुमर और बालुन ने अपनी राजधानी भागोर में विशाल मेले और हाट का आयोजन करना शुरू किया। धीरे धीरे आसपास के भील राजाओं ने भी इन्हीं का अनुसरण करते हुए अपने हाट लगाना प्रारंभ किया। देखते ही देखते ये छोटे छोटे हाट एक विशाल मेले के रूप में सामने आए, जिसी को बाद में भंगोरिया मेला कहा जाने लगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के द्वारा भ्रामक कहा जाता है कि इस हाट बाजार में युवक युवती अपनी मर्जी से भागकर शादी करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्राचीन समय में आवागमन के साधन कम होने के कारण एक दिन बैलगाड़ी से
पूरे परिवार के सदस्य आते हैं और अपने रिश्तेदारों से मिलने में उन्हें पान खिलाया जाता है। आदिवासी समाज में होली का डंडा गाड़ने के बाद कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता, तो शादी तो दूर की बात है। होली का डंडा करने के बाद भील समाज में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं होते, तो शादी तो दूर की बात है। किंतु भगोरिया को वैलेंटाइन डे कहा भी जा सकता है, जहां ये मेहनती भील समाज के युवक वर्ष में एक बार मेले में आकर अपनी साथी ढूंढते हैं, किंतु शादी नहीं करते। यहाँ सिर्फ एक दूसरे को पसंद किया जाता है और फिर गणगौर के बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी संपन्न होती है। तो इन्हीं भ्रम और उत्साह के साथ जब सभी इकट्ठा होते हैं तो एक ये विशाल मेले का रूप ले लेता है, जो किसी त्यौहार से कम नहीं। तो आज की कहानी में फ़िलहाल इतना ही। छोटा वीडियो, जानकारी ज़्यादा, बिल्कुल टाइम पास नहीं। वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।